तो आज हम LFT के टेस्ट बेस्ड ऑन सिंथेटिक कैपेसिटी पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें सिंथेटिक कैपेसिटी क्या क्या सिंथेसिस करता है आपका लीवर, अपन ने पढ़ा था। एल्बुमिन करता है, फाइब्रिनोजन, क्लॉटिंग फैक्टर, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन। तो उसके बेस पे अपन 3 टेस्ट लगाते हैं इसमें। सीरम एल्बुमिन, 4 लगाएंगे सॉरी, सीरम एल्बुमिन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट, ठीक है। अब सीरम एल्बुमिन टेस्ट जो है उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, तो जो एल्बुमिन का जो सिक्रीशन है सिर्फ लीवर से होता है और कोई बॉडी का पार्ट आपका एल्बुमिन नहीं बनाएगा। तो इट इज अ स्लोली सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, इट इज स्लोली मतलब अकेला वहीं से, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ एल्बुमिन इज अबाउट 20 डेज, यानी कि उसकी जो अर्ध आयु है वो 20 दिन होती है। सो इट इज अ गुड मार्कर ऑफ क्रॉनिक लीवर डैमेज। ये एक गुड मार्कर है जिससे अपन पता कर सकते हैं क्रॉनिक लीवर डैमेज है या नहीं, यानी कि आपको बहुत लंबे टाइम से आपके लीवर में कोई दिक्कत है या नहीं। कैसे, अगर आपकी लीवर की सेल डैमेज होगी तो वो एल्बुमिन बना पाएगी बॉडी में, तो एल्बुमिन एक ही ऑर्गन बना पा रहा है आपका लीवर। जब सेल ही डैमेज है तो बनाएगा कौन, तो लीवर का सिंथेसिस होगा ही नहीं, सॉरी एल्बुमिन का सिंथेसिस होगा ही नहीं, तो पता चल जाएगा अपन को कि लीवर डैमेज है या नहीं है। तो फंक्शनल इंपेयरमेंट इन लीवर इज एसोसिएट विद द डिक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ एल्बुमिन। अगर आपके लीवर में कोई फंक्शनल यानी उसके कार्य में कोई भी इंपेयरमेंट यानी कोई भी दिक्कत है तो वो क्या दिखेगा आपको, जो एल्बुमिन का सिंथेसिस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सिरोसिस ऑफ लीवर कॉज रिवर्सल ऑफ एल्बुमिन रेशियो ग्लोबुलिन, ठीक है। अब क्या बता रहा है ये सिरोसिस, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करते हो या ड्रग लेते हो उस कंडीशन में जो आपका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो है वो रिवर्स हो जाता है। जनरली क्या होता है, एल्बुमिन ज्यादा होता है ग्लोबुलिन के रेशियो में, बट क्या होगा अगर सिरोसिस है तो ग्लोबुलिन ज्यादा हो जाएगा, एल्बुमिन कम हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल लेवल ऑफ एल्बुमिन इज 3.5 to 5.5 ग्राम पर DL, ठीक है, क्लियर। यानी कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर पर डेसीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे फाइब्रिनोजन, ठीक है। अब फाइब्रिनोजन भी लीवर में बनता है, ठीक है। उसके बाद इट हैज ए लिमिटेड वैल्यू एज ए हेपेटिक टेस्ट, इसके एक लिमिटेड वैल्यू में ये है ना, एकदम सफिशिएंट अमाउंट में। जैसे तुमको अगर 5 ml चाहिए तो 5 ml ही बनेगा, सॉरी 5 ग्राम चाहिए तो 5 ग्राम ही बनेगा, ऐसी वाली बात है, ठीक है। तो एक इसकी लिमिटेड वैल्यू होती है हेपेटिक टेस्ट में जब ये लेवल रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज रिड्यूस लेवल अकर्स ओनली व्हेन देयर इज अ कंसिडरेबल लिवर डैमेज और acute liver insufficiency, example acute hepatitis cirrhosis and carbon tetrachloride poisoning, case of liver cirrhosis, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जनरली देखो आपका जो फाइब्रिनोजन है वो एक लिमिटेड अमाउंट में बनेगा, जितनी चाहिए उतना ही बनेगा, उससे ज्यादा ना तो कम बनेगा ना ज्यादा बनेगा। तो अगर आपका फाइब्रिनोजन कम होगा तो आप बता सकते हो आपको लिवर डैमेज है। तो ये कौन से टाइप का लिवर डैमेज बताता है, अक्यूट, वो क्रॉनिक बता रहा था, यानी कि पुराना इन्फेक्शन, ये नया इन्फेक्शन बताता है, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा इसमें बोला है कि अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की पॉइजनिंग होती है तो भी फाइब्रिनोजन का लेवल कम होगा, और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है 4 मिलीग्राम पर DL, ठीक है। समझ आया, कोई दिक्कत, वापस समझाऊं। दो प्रोटीन है जिनका सिंथेसिस हो रहा है, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन सिर्फ लीवर से सिंथेसिस होता है, ठीक है। व्हाट इज इट,
कौन था? ओ ठीक है। तो जो आपका सीरम एल्बुमिन है और फाइब्रिनोजन है, प्रोटीन है जो आपके लीवर से सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, हमने बोला कि जो एल्बुमिन है वो आपकी क्रॉनिक इन्फेक्शन को बताएगा। कैसे? अगर आपकी लीवर सेल्स लंबे टाइम तक डैमेज रहेगी, अगर सोचो कि एल्बुमिन उन्होंने बना लिया है तो वो यूज होगा जब तक तो अपने पास है, जब तक तो यूज होगा। जब दिक्कत आनी स्टार्ट होगी तब अपन टेस्ट लगाएंगे ना, तब पता चलेगा कि एल्बुमिन की वैल्यू कम है। तो अपन को पता चलेगा कि लंबे टाइम से अपन को लिवर डिजीज है। ठीक है, क्लियर? उसके अलावा इसकी नॉर्मल वैल्यू बताइए। और इसमें फाइब्रिनोजन, अब अगर फाइब्रिनोजन होगा ही नहीं तो तुमको चोट लगेगी तो ब्लड रुकेगा? फाइब्रिनोजन की कंडीशन में होगी ना, अगर फाइब्रिनोजन होगा ही नहीं तो नहीं होगा ना, तो इजीली बहुत जल्दी पता चल जाएगा ना। कोई भी सर्जरी करवाओगे या कुछ भी करवाते हो तो सबसे पहले यही देखते हैं ना कि आपका ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम क्या है, यही देखते हो ना। हाँ करेक्ट, तो यही करते हैं ना अपन। तो इसीलिए अपन को फाइब्रिनोजन का जल्दी पता चलता है, तो अक्यूट कंडीशन में अपन पता लगा सकते हैं। समझ आया? लिखो। बताओ लीवर कौन सा ग्लोबुलिन सिंथेसाइज नहीं करता? लीवर से कौन सा ग्लोबुलिन सिंथेसाइज्ड नहीं होता? सोचो आराम से, लिखते तक लिखोगे तब तक का टाइम है। एक बात बताओ, हम्म समझ में बताओ इनको क्यों नहीं आता? हम्म अब इनको वो पता ही नहीं रहती है ना इंग्लिश की हिंदी। सारी हिंदी तो बता रही हूँ मैं, बताई कि नहीं बताई? कोई हिंदी छोड़ी मैंने? क्या था कि लीवर से कौन से ग्लोबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं? मतलब बताइए, किसी को पूछो देखो। प्रोटीन, प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। मतलब ऐसे हिंदी पता हो ना किसी को तो पता है। हिंदी में भी ग्लोबुलिन ही कहते हैं। ये तो बोल रहा हूँ है, चलो ठीक है, बट बाकी क्यों है वैसे ही सही बात है। हाँ मैं क्वेश्चन हिंदी में भी बोल दूंगी। हाँ तो ग्लोबुलिन, कौन सा ग्लोबुलिन सिंथेसाइज नहीं होता लीवर से? आराम से लिखो, टाइम है बहुत। नहीं बहुत पहले पढ़ाया, आए थे आप। चल हाँ देखा। अब गामा ग्लोबुलिन की भी हिंदी बताऊंगी। मैं ऑलमोस्ट हर वर्ड की हिंदी बता ही रहती हूँ। हाँ तो जहाँ बता देते हो वहाँ समझ नहीं आता। इसका मतलब है कि हिंदी में बताए हो नहीं रहे, वो मतलब नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। अपने लिए कुछ नहीं फिर बताता है बिल्कुल। बेचारे इंटेलिजेंट बच्चे। Can we talk later about this?
घर भाई एल्बुमिन का काम क्या होता है? एल्बुमिन का परासरण दाब सुना है? उसको मेंटेन करता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं परासरण दाब को? ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन का क्या काम है? क्लॉटिंग। हाँ, रक्त का थक्का। करेक्ट। हिंदी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस बोलो, बोलने का कष्ट तो करो। मैं इंग्लिश सिखा दूंगी। पता है तुम मेडिकल में सबसे अच्छी बात यह कोई भी कॉपी चेक करते वक्त ईज़ारएम नहीं देखता है, पॉइंट टू पॉइंट ही देखता है। इंग्लिश देखता ही नहीं, वर्ड्स देखता है, तुमने लिखा क्या है, वो वर्ड होने चाहिए। हाँ, चीटिंग नहीं करनी है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी।
प्रोथ्रोम्बिन टाइम सुना है? पीटी हाँ सुना था। अभी सुना है, वो तो पीटी लैब में सुना। हाँ किया है, फिर गए किया है, किया है। पता नहीं क्यों करते हैं? मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अधिकतर कहाँ से क्यों ब्लड लेते हैं? कैपिलरी ब्लड लेते हैं। तो यहाँ से क्यों लेते हैं? यहाँ से क्यों ले सकते हैं? यहाँ से आ जाएगा, हाँ यहाँ से ब्लड तो इतना आ जाएगा जितना चाहिए। और ब्लीडिंग टाइम के लिए कैपिलरी फिंगर टेस्ट भी करते हैं। और ईयर लोब्यूल्स या बिग टो, ये बच्चों के लिए होता है जनरली, या बूढ़ों के लिए। हाँ हाँ, उनका खून कम होता है ना। इसलिए हाँ, क्या चाहता है, बेहतर है। बहुत क्लियर कैपिलरीज अपने ईयर पिन्ना में दिखती है, बिग टो में दिखती है, इसलिए। ओके थैंक्स। हाँ, अपन कहाँ थे? पीटी एपीटीटी पे। हाँ, क्यों करते हैं, लिख दिया पता करने के लिए कि मतलब क्या कितनी देर में फ्लोट हो रहा है। ऐसा? फ्लोटिंग टाइम का मतलब वही है। पीटी एपीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिव पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम। यहाँ पर पता है इंसान बोल के व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, बोल के क्या है एक्सपीरियंस है। ठीक है, पीटी। अब पीटी का सिंथेस, अब इसमें लिखा हुआ है पीटी के लिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर सेल्स। अब पीटी लिखा हुआ है तो ऐसा मत समझना कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम सिंथेसाइज्ड बाय लीवर सेल्स। प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसाइज्ड बाय लीवर सेल। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर, करेक्ट। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो किससे सिंथेसिस होता है? लीवर से। अब विथ विटामिन के डिपेंडेंट एक्टिवेशन, अब विटामिन के प्रेजेंट में ही ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, क्लियर? इट इज अ कंसर्न विथ ब्लड क्लॉटिंग। ये किससे रिलेटेड है? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने से। डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर इज ऑब्जर्व्ड इन इम्पेयरमेंट ऑफ लीवर फंक्शन। अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है तो वो किससे रिलेटेड होता है? इम्पेयरमेंट ऑफ लीवर सेल्स, यानी कि जो आपकी इम्पेयरमेंट यानी कि खराब होना, क्या कहते हो, किसी भी मशीन को ठीक करवाते हो तो ना, रिपेयर, इम्पेयरमेंट, खराब। ठीक है, ऑफ लिवर फंक्शंस, दिस कैन बी असेस्ड बाय मेजरमेंट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये कैसे असेस्ट किया जा सकता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम की वजह से विच इज प्रोलॉन्ग्ड इन पेशेंट। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड यानी बढ़ा हुआ है, जो नॉर्मल से ज्यादा है, तो क्या बताता है? आपका जो पेशेंट है उसको लीवर डैमेज है। ठीक है, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है? 12 to 14 सेकेंड्स। ठीक है, समझ आया? उसके अलावा एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, ठीक है, एल्बुमिन एंड अल्टर्ड और रिवर्सल रेशियो। अल्टर्ड यानी अल्टर्ड और रिवर्सल एक ही बात, अल्टर करना, ठीक है, और रिवर्सल। जैसे मान लो अभी एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो क्या है कि 1:1.2 से 1। ठीक है, एल्बुमिन का क्या हो गया? 1.2 और ग्लोबुलिन का क्या हो गया? 1। ये उल्टा हो जाता है अगर आपकी लीवर सेल डैमेज हो तो। ठीक है, तो रिवर्सल रेशियो में अकर ड्यू टू डिक्रीज इन सीरम एल्बुमिन, यानी इसमें क्या होता है? एल्बुमिन का रेशियो तो डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज इन सीरम ग्लोबुलिन, यानी कि आपके सीरम ग्लोबुलिन बढ़ जाते हैं। रेशियो इज डिक्रीज एंड रिवर्स्ड इन सिरोसिस, सिरोसिस में होगा। ठीक है, विथ जॉन्डिस, यानी सिरोसिस के साथ भी क्या होना चाहिए आपको? जॉन्डिस, पीलिया होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? इसका नॉर्मल रेशियो क्या था? 1.2 से 1.2 रेशियो 1 से 1.5 रेशियो 1। ठीक है, क्लियर? समझ आया?
कोई डाउट? लिखो। ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाता है ये विटामिन डी के साथ। करेक्ट। वाह, कॉमन सेंस है।
क्यूरियोसिटी हो गया। नेक्स्ट थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट, ठीक है। दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन डिग्री ऑफ इंक्रीज इन अ गामा ग्लोबुलिन, यानी आपकी बॉडी में आपका जब ब्लड लेंगे उसमें टेस्ट लगाएंगे, आपके अगर गामा ग्लोबुलिन बढ़े हुए आते हैं तो वो बताता है, उस पर बेस्ड है ये थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट। द डिग्री ऑफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड व्हेन, डिग्री ऑफ टर्बिडिटी यानी थोड़ी, थोड़ी ज्यादा, थोड़ी और ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। प्रोड्यूस व्हेन सीरम इज मिक्स्ड, यानी जो आपका ब्लड सैंपल लिया उसमें से सीरम सेपरेट किया और उसको बफर्ड सॉल्यूशन ऑफ थाइमोल में डाला या उसके साथ मिक्स किया, ठीक है। इज मेजर्ड इन द टेस्ट, यानी कि क्या किया, सबसे पहले ये क्या बताता है कि ये टेस्ट आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कितनी लेवल पे गामा ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसको आपके सीरम को थाइमोल के साथ मिक्स करोगे तो वो आपको ये बताएगा आपकी बॉडी में ज्यादा गामा ग्लोबुलिन है, कम है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, ये सब बताएगा, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड इन नंबर ऑफ कंडीशंस, अब पॉजिटिव टेस्ट किन कंडीशंस में आएगा, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस सुना है ना, घुटने का दर्द सुना है, कोलाजन डिजीज, आपके बॉडी में एक कोलाजन होता है, इलास्टिन कोलाजन सुना है, मसल्स में प्रेजेंट होते हैं वो, और क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी आपकी बॉडी में बहुत लंबे टाइम से कोई इन्फेक्शन हो तो वो बताता है ये, ठीक है। अब बताओ गामा ग्लोबुलिन क्रॉनिक इन्फेक्शन को कैसे बताएगा, लिखते लिखते, गामा ग्लोबुलिन इन्फेक्शन को क्यों बता रहा है, क्रॉनिक इन्फेक्शन को, लिखते लिखते बताओ आराम से सोच के। एंटीबॉडीज किससे मिलके बनी होती है, आईजीजी, आईजीए, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, बड़ी हुई है, क्या बताएगा, इन्फेक्शन होगा तभी तो बनेगी ना, करेक्ट, समझ आया, आया तुमको समझ, नहीं आया, आईजीए, आईजीजी ये सुना, आईजीएम, तो वो किस प्रोटीन से बनी होती है, उसमें जुड़ा क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। अब ये बनती कब है, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आएगा उसके अगेंस्ट ही तो बनेगी, बनेगी ना, तो बॉडी से जाती तो है नहीं ना, बहुत लंबे टाइम बाद डिसअपियर होती है, जैसे आईजीएम बनती है बहुत पहले फिर बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाती है, आईजीजी लेट बनती है और लेट डिसअपियर होती है, तो वो बताती है ना आपको पहले इसका इन्फेक्शन था, जैसे डेंगू का टेस्ट करवाते हो, पहले 5 दिन में आपको एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है, एंटीबॉडीज पॉजिटिव नहीं आती, फिर 1 हफ्ते बाद टेस्ट करवाओ आईजीएम आएगा, फिर उसके 1 हफ्ते बाद आईजीजी आएगा, ऐसा मतलब 1 हफ्ता तो नहीं लगता बट हाँ ड्यूरेशन लगता है बीच में, अगर तुम टेस्ट करवाओगे तो उसमें फिर एक टाइम के बाद तुम्हारा एंटीजन नेगेटिव आएगा बट आईजीजी पॉजिटिव आएगा, यानी कि पुराना इन्फेक्शन हुआ था, करेक्ट, समझ आया। किसका, डेंगू का टेस्ट, बताओ एक डेंगू से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें प्लेटलेट कम क्यों होती है, आराम से क्लास के एंड में बताना,
प्लेटलेट, डेंगू में प्लेटलेट कम क्यों होता है? मेरा होता है ऐसे कम जाने वाले को, वैसे क्या पूछ रहा है? क्या पूछता हूँ ऐसे कुछ नहीं। हाँ बता रहा हूँ बाद में, क्या फिर बात। मैं सोच के आता हूँ ऐसे कुछ नहीं, कम जाने वाला। मैं पूछ रही हूँ ना, तुम बताओ। होती है ना, प्लेटलेट कम होती है, एक पीरियड के बाद बढ़ने लग जाती है, क्यों? अबे तो क्यों बढ़ती है? अभी हम बताएंगे तो वो गलत। सोचो तो सही, एटलीस्ट दिमाग तो चलेगा। अनयूज्ड ब्रेन है ना, यूज तो लो पढ़ाई में, बाकी तो यूज करते होंगे, है ना? जैसे इसको पंचायती करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, बहुत है। हाँ चुप रहो बेटा, वो कहाँ पंचायती होगा। एक जियोग्राफी का ट्यूशन पूछ सकता हूँ आपसे। बाद में, ये ज्योग्राफी चल रही है, नहीं ट्यूशन का है, मेडिकल साइंस है ना, ट्यूशन का है, क्या लेने आएंगे? हो गया। नेक्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन। टेस्ट बेस्ड ऑन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होगा? आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी होगी उसको रिमूव करना, उसका काम कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है लीवर इज द मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ जेनोबायोटिक्स। अब जेनोबायोटिक्स क्या होगा? जेनोबायोटिक्स ऐसी चीज होगी जो आपकी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल, या आपने कोई ड्रग ले लिया, कोई टॉक्सिक पदार्थ ले लिया, पॉइजन ले लिया, या फिर फास्ट फूड जो खा लिया जो तुम्हारी हेल्थ के लिए खराब होता है, करेक्ट? ये सब चीजें जो तुमने खा ली है, अब उसको हटाना है आपकी बॉडी से, तो उसका काम भी कौन करेगा? लीवर। टॉक्सिक सब्सटेंस आर मेड मोर सॉल्युबल एंड toxic substance are made more soluble and readily excreted। जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं आपके ब्लड में और रेडिली एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, क्लियर? मेजरमेंट ऑफ हिप्यूरिक एसिड। अब क्या होता है, आपका लीवर रिमूव करता है बेंजोइक एसिड को। लीवर रिमूव्स बेंजोइक एसिड बाय कंबाइनिंग विथ ग्लाइसिन, यानी आपका लीवर बेंजोइक एसिड को रिमूव करेगा, हटाएगा अपने अंदर से, किसके साथ मिलकर? ग्लाइसिन के साथ मिलाकर। ठीक है, तो क्या बनाता है वो अगर ग्लाइसिन के साथ मिलाकर बनाता है तो? हिप्यूरिक एसिड। यानी कि लीवर से जो बेंजोइक एसिड रिमूव होता है वो ग्लाइसिन के साथ मिलकर क्या बनता है? हिप्यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। वो कहाँ निकलता है? आपके यूरिन में। और डिक्रीज इन हिप्यूरिक एसिड, अगर वो लेवल कम हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, एसिड एक्सक्रीशन इंडिकेट्स लीवर डैमेज। यानी वो क्या बताएगा? आपके लीवर को डैमेज है। क्लियर? दो ही चीजें हैं कि आपके लीवर से रिमूव होता है बेंजोइक एसिड जो किससे कंबाइन होता है? ग्लाइसिन से। क्या बनाएगा? हिप्यूरिक एसिड। कहाँ एक्सक्रीट होगा? तो यूरिन में होगा। ठीक है, अगर कम होगा तो लीवर डैमेज। ठीक है, क्लियर? हाँ करेक्ट। और हिप्यूरिक एसिड बनता कैसे? तो आपका लीवर जो रिमूव करता है बेंजोइक एसिड उससे मिलकर कौन बनाता है? क्या लिखा है ये? ज़ेनोबायोटिक्स क्या होता है? अभी बताया था ना, कुछ तो होता है ना, क्या होता है? आपकी बॉडी के लिए जो भी फॉरेन हो, जैसे कि टॉक्सिक ड्रग, फास्ट फूड, जो अच्छा नहीं हो आपकी बॉडी के लिए। समझ आया?
चलो तुम तो बताओगे नहीं, मैं बताती हूँ डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों कम होती है। क्योंकि जब शुरुआत में आपकी बॉडी में डेंगू का एंटीजन आता है ना, तो आपकी बॉडी बनाती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, जो उसको ऐसा लगता है कि जो आपकी प्लेटलेट्स है और जो एंटीजन है वो सिमिलर है, तो वो अपनी ही प्लेटलेट्स पे अटैक करने लग जाती। फिर आपकी बॉडी उसको सिग्नल भेजती, नहीं ये तो हमारी सेल है। फिर आपकी एक लेवल के बाद घटना बंद हो जाती है और फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। समझ आया? मतलब एंटीबॉडी बनाते हैं उनके खिलाफ। पता नहीं मिलता है। अब टेस्ट बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो उसमें अपन लगाते हैं गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। अब क्यों लगाएंगे? जनरली आपके बॉडी में सारी, आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाते हो जो लास्ट में जाके मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाती है, मोनोसैकेराइड्स क्या क्या होती है? गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो अब जो गैलेक्टोज होती है ना, वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मोर इजीली सॉल्युबल होती है, इजीली सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? लीवर फंक्शन कैन बी असेस्ड बाय मेजरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ गैलेक्टोज। क्योंकि अपन ने एक पढ़ा था फंक्शन कि लीवर क्या करता है, जो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, पढ़ा है ना। तो अब जो गैलेक्टोज का यूज है उससे अपन बता सकते हैं कि लीवर सेल डैमेज है या नहीं है। एज ए गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट कैसे बता सकते हैं? गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट लगा के। और गैलेक्टोज इज मोर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड, यानी बहुत जल्दी, रैपिडली यानी बहुत जल्दी, एब्जॉर्ब्ड यानी अवशोषण, ठीक है, फ्रॉम इंटेस्टाइन यानी कि आपकी आंत्र में, ठीक है। देन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कंपैरिजन में इट इज मेटाबॉलिज्म इज ऑलमोस्ट एंटायरली हिपैटिक, क्योंकि इसका पूरा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंदर होता है। हिपैटिक वर्ड डिनोट करता है लीवर को। एबनॉर्मल गैलेक्टोज टॉलरेंस इंडिकेट्स डिसऑर्डर ऑफ लीवर सेल्स, और अगर आपका एबनॉर्मल है एब्जॉर्प्शन गैलेक्टोज का, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? आपकी लीवर सेल डैमेज है, ठीक है। either due to necrosis or in association of chronic disease। necrosis यानी कि सड़ना, आपकी लीवर में सेल जो है वो सड़ गई है,
और एसोसिएशन ऑफ क्रॉनिक यानी कि कोई पुरानी बीमारी है, ठीक है। इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल, अब एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन, हाफ लाइफ ऑफ गैलेक्टोज, उसकी अर्ध आयु कितनी होती है? 12 से 15 मिनट, यानी आपने खाया और 12 से 15 मिनट में वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। विच इज अ मार्केटली इंक्रीज इन हेपेटोसेलुलर डैमेज, यानी कि आपकी बॉडी में जनरली गैलेक्टोज कितनी देर में एब्जॉर्ब होना चाहिए? 12 से 15 मिनट में। अगर नहीं होता है 12 से 15 मिनट में, अगर उसको 15 से 20 मिनट लग रहे हैं, 20 से 25 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो हिपेटो यानी कि लीवर, सेलुलर यानी कि सेल डैमेज है। समझ आया? क्लियर? लिखो फिर। खाना खाने के बाद 12 या 15 मिनट में ग्लूकोज। करेक्ट। गैलेक्टोज किस में होता है? पॉइंट ना, वही तो इसमें बताया आपने। लीवर गैलेक्टोज कौन से फूड में होता है? खाने में वो तो सभी में होता है, खाने में तो स्पेशली। लैक्टोज किस में होता है? लैक्टोज किससे मिलके बनता है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज किस में होता है? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स।
कितना लिखना है, कितना लिखना है? 1 सेकेंड के लिए स्टॉप कर दो। लास्ट टेस्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल। अब अपन ने एक लिपिड मेटाबॉलिज्म में एक फंक्शन लिखा था कि कोलेस्ट्रॉल का बनना, उसका एस्टरिफिकेशन यानी कि सिंथेसिस, एस्टरिफिकेशन और कैटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? लिवर में। लिपिड मेटाबॉलिज्म में लिखा था तुमने। तो अब अपन इसमें डिटरमाइन करेंगे एक तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल और एक एस्टरिफाइड कोलेस्ट्रॉल का लेवल। क्यों? क्योंकि एस्टरिफिकेशन कहाँ हो रहा है? लिवर में। और अगर एस्टरिफिकेशन सही नहीं होगा इसका मतलब आपकी लिवर सेल डैमेज है। तो रेशियो फ्री कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एंड एस्टरिफाइड कोलेस्ट्रॉल इन सीरम, अपन क्या देखेंगे? एक तो फ्री कोलेस्ट्रॉल और एक एस्टरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एस्टरिफाइड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली कंस्टिट्यूट 60 to 80% ऑफ टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल। यानी आपका जो सीरम में जितना भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसमें से 60 से 80% एस्टरिफाइड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, और एज एस्टरिफिकेशन मेनली अकर्स इन लीवर, यानी कहाँ होता है? जनरली लीवर में होता है। द प्रपोर्शन ऑफ एस्टरिफाइड कोलेस्ट्रॉल इज डिक्रीज होता है। कब होगा? पेरेन्काइमेटस लीवर डिजीज। पेरेन्काइमा सेल सुनिए, तो लीवर की उस सेल में जब डैमेज होगा तब आपका एसिडिफिकेशन नहीं होगा और एसिडिफाइड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लीवर फंक्शन टेस्ट खत्म होता है।